नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सनातन ही सत्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। रामायण अनकही अनसुनी सीरीज में मैंने आपको कई पात्र के बारे में विस्तार से बताया जिसे आपने न सुना था और न कभी इसके बारे में ऐसा उसका गूढ़ रहस्य जाना था। तो आज मैं एक बात आपके समक्ष रख रहा हूँ, मेघनाथ। सब जानते थे कि मेघनाथ क्या है, कैसे हैं, इतना बड़ा योद्धा था, लेकिन क्या उनके अंदरूनी उनकी बिहेव जो उन्होंने किया उनको आप कितना जानते हैं। तो आइए रामायण अनकही अनसुनी में आज हम मेघनाथ पाठ के सामने लग आते हैं, और जब आप मेघनाथ को सुनेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध हर बार की तरह इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आइए शुरू करते हैं। रामायण अनकही अनसुनी में मेघनाथ को जानते हैं। जैसे ही रावण ने सुना कि कुंभकर्ण लड़ाई में काम आ गया, यानी कि उनकी समाप्ति हो गई, वो मर गए, वैसे ही उनकी 20 आंख बरस पड़ी। वह 10 सिर पीट पीट कर 20 आंख से टप टप आंसू टपकाता हुआ रोता हुआ चला आया। जब रावण के सारे ही भाई लड़ाई में काम आ चुके, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो चुके, रावण का रहा सहा धीरज भी आया गया हो गया। रावण का धीरज भी जवाब देने लगा। अब रावण परेशान, उसको समझाने वाला कोई नहीं, क्योंकि सारे भाई कुंभकर्ण सहित वीर गति को प्राप्त हो चुका था। रावण को ऐसी उलझन में और दुविधा में पड़ा देखकर उसके बड़े बेटे इंद्रजीत यानी मेघनाथ, जो बहुत भारी योद्धा था, ने आकर उन्हें धीरज बंधाया और लड़ाई के लिए निकल चला। वहां पहुंचते ही उसने ब्रह्मास्त्र चलाकर सारी वानर सेना को, राम और लक्ष्मण को भी अचेत कर डाला। तब हनुमान को साथ लेकर विभीषण वहां जा पहुंचे, जहां जामवंत घायल पड़े हुए थे। हनुमान को देखते ही जामवंत उनसे कहा, अब तुम पल भर भी न रुको और सीधे उड़े हिमालय पहाड़ पर चले जाओ, जहां तुम्हें ऋषभ और कैलाश की चोटियों के बीच बहुत चमचमाते हुए पहाड़ पर 4 चमकीली बूटियां दिखाई देंगी। मर्जियावनी यानी मृत संजीवनी, बाण निकासनी, विषकल्यकरणी, टीककरणी यानी कि स्वर्णकरणी, और जोड़नी संघानी, इसका नाम यह था। मर्यादावनी यानी मृत संजीवनी, बाण निकासनी यानी विशल्यकरणी, टीककरणी यानी स्वर्णकरणी, और जोड़नी यानी संघानी। बस ये 4 बूटियां लाकर सबको जिला उठा करो, यानी कि सबको दे करके उसको जिला लो। बात के बाद में हनुमान वहां जाकर देखते हैं कि सारी की सारी बूटियां सिमट सिकुड़ कर ओझल हो छिप गई है। यह देखकर तो हनुमान जी का माथा गर्म हो चला, और ये वो सारी चट्टानें उखाड़ने और जिस पहाड़ पर बूटियां चमचमा रही थी उसे ही लिए उखाड़े लिए चले आए। उन बूटियों का सामना था कि राम लक्ष्मण चमके उठे। उनके देह से सारे बाण अपने आप निकलकर दूर जा गिरा। सारी पीड़ आती जाती रही, और फिर जैसे हट्टे कट्टे भले चंगे हनुमान उन जड़ी बूटियों को पहाड़ पर जहां की तहां पहुंचा आया। काका सुग्रीव के कहने पर वानरों ने जलती हुई लुकें लेकर लंकाएं घूमकर चारों ओर आग लगा दी। फिर तो वानरों का और राक्षसों में बड़ी भयानक लड़ाई छिड़ गई, जिसमें वानरों से बड़े बड़े राक्षसों को धरती पर पछाड़ सुला दिया। जब मेघनाथ आकर सबको वानरों को मारने काटने लगार पछाड़, लक्ष्मण ने कहा कि अब मैं परम शस्त्र चलाकर सभी राक्षसों का संहार कर दूंगा। राम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि एक ही करनी से सारे राक्षसों को क्यों मार डालना चाहते हो लक्ष्मण? करनी तो एक ने गलत किया है, ब्रह्मास्त्र से तो पूरे की राक्षस जाति समाप्त हो जाएगा। देखो, जो लड़ता ना हो, लुका दुबका बैठा हो, हाथ जोड़कर पैरों में आ पड़ा हो, पीठ दिखाकर भाग रहा हो, या सिर फिरा पागल हो, उस पर हथियार कतई नहीं उठाना चाहिए। तुम ठहरे रहो, मैं ही इसे ठिकाने लगा देता हूँ। मेघनाथ इससे 19 था, बहुत भारी योद्धा था मेघनाथ। वो झट राम के मन की बात को तार गया और सर्राटे से झपटा
लंका में जाकर अपनी माया से नई सीता बनाकर उसे अपने रथ पर बैठाकर लेता आया। वहां आकर उस माया से बनी सीता को वो घसीट कर बहुत मारने पीटने लगा। यह देखकर तो हनुमान आपे से बाहर हो चला और उसने मेघनाथ पर धावा बोल दिया। इस पर मेघनाथ ने हनुमान से कहा, देख, मैं अभी इस सीता को मार डालता हूँ और फिर राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को भी जीता नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर तो सभी बानर लोग घिघियाते हुए भाग खड़े हुए। अपने बैरी की सेना का धावा रोक कर हनुमान बानर लोगों से कहा, चलो लौट चलो, क्योंकि सीता तो मार डाली गई। चलकर अब श्री राम और लक्ष्मण को झट बचा देना चाहिए। उन सबको लौटते देख मेघनाथ भी निकुंभिला देवी के मंदिर में हवन करने जा बैठा। सीता जी के मारे जाने की खबर सुनकर जब राम अचेत होने लगे तब लक्ष्मण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आपको न तो धीरज खोना चाहिए, न ऐसे बिलखना चाहिए भैया। तभी विभीषण ने राम को आकर बताया कि आप बिना बात के क्यों जी छोटा किए जा रहे हैं, क्यों जी छोटा किए डाल रहे हैं। सीता जी को कौन हाथ लगा सकता है, वे तो भली चंगी जीती जाती है। ये सब जो आपने देखा सुना है सब मेघनाथ की माया थी। यह समझ कर उन्होंने राम से कहा कि सेना की एक टुकड़ी के साथ लक्ष्मण को निकुंभिला देवी के मंदिर पठा भेजिए। कहीं मेघनाथ का हवन पूरा हो गया तो उस पर विजय पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। किसकी उसके ऊपर किसी का बस नहीं चलेगा और वह किसी के मारे नहीं मर पाएगा। राम ने लक्ष्मण से कहा कि सेना लेकर जाओ और मेघनाथ को अपनी तलवार का पानी पिला करके आओ। निकुंभिला मंदिर के पास पहुंचने पर वानरों और राक्षसों में जो मुठभेड़ हुई तो हनुमान अकेले ही सारे राक्षस को मसलकर धूल में मिलाकर अकेले काम करना शुरू कर दिया। फिर हनुमान ने मेघनाथ को ललकारा। यह देखते ही मेघनाथ भी धनुष लेकर हनुमान की ओर लपक चला। तभी विभीषण ने लक्ष्मण से कहा, अब इसे जीता मत छोड़िए लक्ष्मण। फिर तो मेघनाथ और लक्ष्मण में घमासान लड़ाई छिड़ गई। देखते देखते लक्ष्मण ने मेघनाथ और उसके सारथी को सभी बानरों ने उनके घोड़े को ढूंढकर उनका मलिदा पलीदा बना दिया। लक्ष्मण ने झट एक ऐसा धमकीला बाण निकाला और चलाया कि मेघनाथ का सिर धड़ से अलग होकर धरती पर जा गिरा। ये देखकर तो सारी बानर सेना उमंग से उछलकर नाच उठी। मेघनाथ के मारे जाने की बात सुनकर राम ने तो लक्ष्मण को खींचकर छाती से निकाल लगाया। राम के कहने से सुसेन ने लक्ष्मण और विभीषण के नाक में एक ऐसी बूटी सुंघाई कि उनकी देह से सारे बाण निकलकर बाहर आ गिरे और जितने भी घाव थे सब घाव भर गए। इस ढंग से लक्ष्मण के हाथों मारा गया इंद्र को भी जीत लेने वाला बड़ा जीवट वाला रावण का बेटा इंद्रजीत। यहाँ पर प्रश्न में यह आता है कि अगर विभीषण नहीं होता राम नादन में फिर क्या होता। राम जी जिस हिसाब से अपने आपा खो दिए, निराश हो गई कब सीता, हालांकि वो त्रिभुवन स्वामी है सब जानते हैं, कुछ तो लीलाएं थी, लेकिन विभीषण रास्ता आसान करते गए। अगर निकुंभला देवी का वरदान मिल जाता, उनका यज्ञ सफल हो जाता, मेघनाथ कैसे ताकतवर और हो जाता और क्या आगे का होता। बहुत बड़ी जटिल बातें हैं जो हम लोगों को समझना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, उसमें से सार निकालना चाहिए। इसी तरह से मैं फिर अगले वीडियो में एक नया पात्र लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय सिया राम। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको ये कैसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।